अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे जी। आज हमारी एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ बच्चे इससे पहले हम लोगों ने जो है वो सिंपल हमें क्वेश्चन गिवन थे, हम लोगों ने सॉल्व कर दी, जबकि अब यहाँ पे जो है वो लास्ट क्वेश्चन 6, 7 और 8 जो है उन्होंने हमें स्टेटमेंट की शेप में दे दी है। तो ये मुश्किल ये भी नहीं है जिन बच्चों को स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन मुश्किल लगते हैं ना, वो सिंपल इसमें मौजूद जो इक्वेशन क्वेश्चन में जो वो फार्मूला दे रहा है, जस्ट आप वो लिखें और उसमें वैल्यूज़ में पिक करके अपने आंसर ले आए, क्योंकि पता है हमने लोगारिथम बेस पे ही इसको जो है वो सॉल्व करना है। ठीक है, फिर भी चलें स्टार्ट करते हैं। The formula to measure the magnitude of earthquake is given by m is equal to log base 10 a over a नॉट। अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि हम लोगों को उन्होंने जो है वो फार्मूला दे दिया है, जो कि ये देखिए इसमें लिखा हुआ है m इज इक्वल टू ये वाला, कि वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने जो ज़ल्ज़ला है ना उसकी शिद्दत मालूम करनी है। इफ़ एम्पलीट्यूड ए इज़ 10,000 एंड रेफरेंस एम्पलीट्यूड इज़ ए नॉट, यानी कि अगर हमारे पास ए की वैल्यू, अच्छा अब उन्होंने साथ में हमें ना, क्योंकि मेन काम तो हमने क्या मालूम करना है, हमने शिद्दत मालूम करनी है ना, मैग्नीट्यूड मालूम करना है। तो उन्होंने हमें ए की वैल्यू भी दे दी है जो कि है 10,000 और ए नॉट की वैल्यू क्या है 10 है। तो सिंपल हम लोगों ने अपना ए और ए नॉट की वैल्यू पुट करके एम जो है वो फाइंड आउट कर लेना। तो चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एम जो है बच्चे वो एज इट इज़ आ जाएगा लॉग बेस 10 भी ऐसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे ए की जगह पे क्या आएगा 10,000 ओवर ए नोट क्या है हमारे पास 10 है। ठीक है, अब बच्चे अगर आप देखें तो आपके पास ये लॉग बेस 10, अब यहाँ पे फ्रैक्शन वाली शेप है ना, तो पहले तो हम अगर इसके ऊपर लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो जो फ्रैक्शन है वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, लॉग बेस 10,000 और फ्रैक्शन माइनस में चला गया और ये हो जाएगा लॉग बेस 10 का 10। ठीक है, यहाँ तक तुम उम्मीद करती हूँ समझ आ गई होगी। सिंपल सा, इतना मुश्किल है ही नहीं, मतलब जिस तरीके से हमने पीछे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं सेम वैसे ही है, बस आपने अपना फॉर्मूला पिक करना है वहाँ से इसमें मौजूद, क्योंकि सब कुछ उन्होंने खुद ही स्टेटमेंट में दे दिया है, तो आप लोगों ने वैल्यूज़ डालनी है और अपना आंसर ले आना है। ठीक है, तो चलिए अब इसको आगे से हम लोग सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास है, हमने क्या किया जी, अगर हम लोग 10,000, बल्कि जो 10,000 है यहाँ पे हम लिखते हैं m इज़ इक्वल टू, वो जो 10,000 है बच्चे उसका हम एलसीएम लेते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाता है, अगर हम लोग 10 को 4 टाइम्स 10 से ही मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो हमारे पास जो है वो 10,000 आ जाता है। ठीक है, लॉग 10 और इधर क्या हो जाएगा 10 रेज टू पावर 4। अब मैंने ये 10 क्यों किया, क्योंकि मैंने इस बेस को इस नंबर के साथ कट करना है, इस वजह से मैंने 10 की पावर 4 बना दिया, क्योंकि मुझे पता है कि 10 को 4 टाइम्स अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास 10,000 आता है। ठीक है, माइनस, अब बच्चे अगर आपने देखा हो कि लोग जो बेस है वो भी 10 है आपके पास और नंबर भी 10 है, तो वो तो हमें पता है कि किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो अब यहाँ पे अगेन हम इसके ऊपर जो है वो पावर वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो ये 4 है बच्चे, ये कहाँ चला जाएगा, स्टार्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो पीछे क्या रह गया, लॉग बेस 10 और ये वैल्यू भी 10 है, -1 हो गया। अगेन 4 एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये आपके पास बेस और ये नंबर दोनों सेम है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, -1। अब 4 1 दा 4 -1 और इधर इज इक्वल टू 4 -1 कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये बच्चे आपका जो है वो पहला जो क्वेश्चन नंबर 6 है जो उसका आंसर आ गया। तो जो ज़ल्ज़ला है उसकी जो शिद्दत है वो कितनी है, वो 3 जो है वो कैलकुलेट की गई है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 7th क्वेश्चन है, अब्दुल्ला इन्वेस्टेड ₹1 लाख इन अ सेविंग स्कीम, यानी कोई सेविंग स्कीम निकली होगी जिसमें से अब्दुल्ला ने कितना इन्वेस्ट किया, 1 लाख इन्वेस्ट किया, एंड गेन्स इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5%, और वो हर साल जो है वो कितना इंटरेस्ट जो है वो गेन कर रहा है, 5% के हिसाब से जो है वो गेन कर रहा है। ठीक है, सो दैट द टोटल वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट आफ्टर टी ईयर्स इज़ वाई रुपीज़। अब वो कह रहे हैं कि जो है टी ईयर्स की बात हो रही है, हमने क्योंकि मेन जो है वो ईयर्स ही तो फाइंड आउट करने हैं, टी मालूम करना है। वो कह रहे हैं अब हमें नहीं पता ये टी कितना है, ठीक है, ये लास्ट में हमें पता लगेगा कितने सालों के बाद। वो कह रहे हैं कि आफ्टर टी ईयर्स उसने कितना जो है वो उसको इंटरेस्ट मिला, वाई इंटरेस्ट मिला। अब वाई इंटरेस्ट मतलब सूद की बात हो रही है। ठीक है, यानी जिसने जो इन्वेस्ट किया है उस पर उसको कितना सूद मिल रहा है, कि आफ्टर टी ईयर्स उसको टोटल कितना सूद मिला, अब हमने वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब वाई के हिसाब से उन्होंने हमें फार्मूला पूरा दे दिया है। अगेन वही बात है, तमाम जो भी यहाँ पे वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं उन्होंने हमें उनकी वैल्यूज़ दे दी हैं, और जो हमने मालूम करना है उसका लास्ट में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये उन बच्चों के लिए जिनको अगर स्टेटमेंट की समझ नहीं ना आती है, वो डायरेक्ट यहाँ से जो भी वैल्यूज़ हैं उनको पिक करें, फॉर्मूले में पुट करें, अपना आंसर ले आए। ठीक है, तो अब वाई, अब यहाँ पे लास्ट में वो कह रहे हैं फाइंड आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल। अब इन्वेस्ट, क्योंकि अब उसकी जो अमाउंट है वो उन्होंने किसके बराबर दिया, हमें वाई के बराबर दिया। अब उन्होंने खुद ही कह दिया कि कितने सालों के बाद उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल हो जाएगी। डबल का क्या मतलब हुआ कि जो उसने इन्वेस्ट किया था ना वो डबल हो जाएगा। कितने सालों के बाद डबल होगा, तो यानी अगर पहले 1 लाख है तो डबल हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, 2 लाख हो जाएगी। तो यहाँ पे वाई की जगह हमने क्या ले लेना है, 2 लाख लिख लेना है। ठीक है, आई होप इस चीज़ की आपको समझ आ गई होगी, और टी हमने फाइंड आउट करना है। तो चलिए अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब वाई जो है ये पूरा बच्चे ने हमें फार्मूला दे दिया है, वाई इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 1.05 और होल की पावर टी हमने फाइंड आउट करना है। अब वाई हमने क्या लिया था जी, यहाँ पे आ जाएगा
2 लाख इज़ इक्वल टू 1 लाख, और ये 1.05 होल की पावर टी जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है बच्चे, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, पहले तो क्योंकि हमें टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो पहले तो इस 1 लाख और 2 लाख को आपस में सॉल्व करके इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। बड़ी अमाउंट को कब तक आगे लेके चलना है, ठीक है। तो पहले इधर इनको हम डिवाइड कर देते, 1 लाख को दोनों तरफ डिवाइड करेंगे हम लोग, तो इधर बन जाएगा 2 लाख को डिवाइड करेंगे जी 1 लाख के साथ, और दोनों साइड पे किया। ठीक है, तो जब यहाँ पे किया, चलिए इधर भी लिख के कर देते हैं, नहीं तो मैं डायरेक्ट कर रही थी। 1 लाख इधर आ जाएगा इंटू 1.05 होल का टी। ठीक है, अब ये तो पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, और यहाँ से ये 0 और ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ सिंपल क्या रह गया, 2 रह गया। 2 इज़ इक्वल टू 1.05 और होल की पावर क्या आ गई, टी आ गई। ठीक है, अब बच्चे कि आपके पास एक्सपोनेंशियल शेप में हमने इसको लोगारिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ताकि टी नीचे आए और फिर हम लोग टी, क्योंकि मेन तो टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जो है वो लॉग अप्लाई कर देंगे। ठीक है, दोनों तरफ हमने क्या कर लेना है, लॉग ले लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। हमने दोनों तरफ क्या ले लिया, लॉग ले लिया। इधर बन जाएगा log 2 इज़ इक्वल टू लॉग, और वो अमाउंट है जी यहाँ पे 1.05 होल की पावर टी। ठीक है, अब ये बेस क्या है जी, 10 है। जब कोई बेस नहीं होती तो क्या होती है, 10 होती है, हमें पता है। ठीक है, अब ये log 2 है ना, तो बच्चे log 2 आप कैलकुलेटर पे चेक कर लो, वरना इससे हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए हैं आई थिंक। तो खैर अब चले कैलकुलेटर पे कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग कैलकुलेटर पर पिक करते हैं जी, तो हमारे पास आ जाता है log 2 इज़ इक्वल टू, तो ये देखिए 0.3010 हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, 0.3010 इज़ इक्वल टू, अब इसके ऊपर पावर प्रॉपर्टी जाएगी, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर तो पावर था, इस वजह से पावर क्या हो जाएगी, वो स्टार्ट में आ जाएगी, और ये हो जाएगा log बेस 10 इंटू 1.05। ठीक है, अब क्या करेंगे जी, यहाँ से जो है इसको फिलहाल अभी इसको ऐसे ही रहने देंगे, टी जो है वो एज इट इज़ रहेगा, और log बेस 10 इसको भी लिख लेते हैं 3010। अब बल्कि ये log बेस 10 नहीं आएगा, यहाँ पे हम लोग इसकी जो है वो मालूम करेंगे, log इसका मालूम करेंगे, इसको हम रेज कर जी। अब बच्चे हम लोग यहाँ पे जो log बेस 10 इंटू 1.05 है, इसका log फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। इसको हमने यहाँ से रिमूव किया, log 1.05 सॉरी log लिया, इसको करेंगे log 1.05 इज़ इक्वल टू, ये आपके पास आ गया 0.0212। ठीक है जी, तो ये ब्रैकेट में लिखेंगे 0.0212। अब आपके पास, अब हमें मेन क्या चीज़ चाहिए, हमें टी की वैल्यू मालूम करनी है ना, तो टी को हमें अकेला करना होगा, तो जो टी के साथ जो भी रकम होगी उसको हम क्या कर देंगे, दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। तो ये बन जाएगा 0.3010 ओवर 0.0212 इज़ इक्वल टू टी इंटू 0.0212 और डिवाइडेड बाय 0.0212। ठीक है, तो ये और ये क्या हो गए, कैंसिल हो गए। इन दोनों को बच्चे आपने डिवाइड करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा टी इज़ इक्वल टू 14.19। तो अब क्योंकि ये डेसिमल में जा रहा है, 14.19 की बात हो रही है, मतलब अब इतने पॉइंट्स में तो ईयर्स की बात नहीं ना हम कर सकते, क्योंकि हमें तो टाइम पीरियड मालूम करना है ना। तो हम लोग क्या करेंगे पॉइंट से पहले जो 14 है जैसे ये ले लेंगे, तो हम कह सकते हैं कि जी 14 ईयर्स के बाद उसकी जो इन्वेस्टमेंट है, जो भी उसको मिल रहा है, और जो सूद उसको उस पर मिल रहा है, इंटरेस्ट जो मिल रहा है, वो कितना हो जाएगा, वो 2 लाख हो जाएगा, या फिर वो डबल हो जाएगा। ठीक है, कितने ईयर्स के बाद हो जाएगा जी, 14 ईयर्स के बाद। तो यही तो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी थी, तो ये जी हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट थर्ड क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 8 है, हुरिया इज़ द हाइकिंग अप अ माउंटेन वेयर द टेम्परेचर टी डिक्रीजेज बाय 3%। तो जो हुरिया है वो क्या कर रही है, माउंटेन पहाड़ चढ़ रही है, और हर जितनी जितनी वो ऊंचाई पे जा रही है, कितने मीटर पे जा रही है, 100 मीटर की वो बात कर रही है कि 100 मीटर की ऊंचाई पे जिस तरह वो जा रही है, 3% के जो है ना हिसाब में जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ होता जा रहा है। ठीक है, द इनिशियल टेम्परेचर, जो स्टार्ट का टेम्परेचर है वो कितना था जी, हमारे पास 20 डिग्री था। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे जो उन्होंने
हम लोगों ने लास्ट में मालूम जो मेन चीज़ है वो हमारे पास क्या है, हम लोगों ने टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कैलकुलेट द टेम्परेचर, तो टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास टी आई जो है, क्योंकि अगर आप फार्मूला देखें ये आपके पास फार्मूला है, तो फार्मूले में हमारे पास क्या है, टी इज इक्वल टू टी आई मल्टीप्लाई 0.97 रेज टू पावर एच डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन है। अब जो जो चीज़ें उन्होंने हमें वैल्यूज़ दी हैं वो हम पकड़ के उसको अपनी वैल्यूज़ में पुट कर देंगे, जो चीज़ मालूम करनी है वो एक साइड पे है, ठीक है। तो टी आई जो इनिशियल टेम्परेचर था वो 20 डिग्री था, और जो हाइट है अब उन्होंने कहा है कि यहाँ पे कैलकुलेट द टेम्परेचर एट एन एल्टीट्यूड एच ऑफ 500 मीटर, यानी कि 500 मीटर की जब ऊंचाई पे वो चढ़ जाएगी तो तब वहाँ पर कितना टेम्परेचर होगा वो चीज़ हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल जो वैल्यूज़ गिवन है वो हम लिख लेते हैं। यहाँ पे टी जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि टी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो इनिशियल डिग्री जो है वो हमारे पास सेंटीग्रेड कितना है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, मल्टीप्लाई 0.97 रेज टू पावर। अब एच है, एच की जगह हम लोग क्या ले लेंगे, ये हाइट है हमारे पास, वो क्या है 500, हम लिख लेते हैं जी 500 डिवाइडेड बाय 100। तो वो ज़ीरो जो है ये 100 वाले ज़ीरो 500 वाले ज़ीरो से कैंसिल, तो पीछे रह गया 5। अब जो आपके पास अमाउंट की शेप बन रही है वो कुछ इस तरीके से बन रही है, टी इज़ इक्वल टू 20, अच्छा डिग्री सेंटीग्रेड लास्ट में जाके लिखेंगे, ठीक है। अभी मैं इसको ऐसे लेके जा रही हूँ, मल्टीप्लाई 0.97 रेज टू पावर 5। अब क्या करेंगे, टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर आप देखें तो यहाँ पे पावर वाली अमाउंट भी है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें लॉग अप्लाई करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो बच्चे हमने दोनों तरफ क्या ले लेना है, लॉग ले लेना है। तो देखते हैं क्या बनता है, इधर हो जाएगा जी लॉग टी इज़ इक्वल टू लॉग, अब ये ब्रैकेट में करना है क्योंकि अभी हमने इसकी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, तो जो मल्टीप्लाई वगैरह हैं वो प्लस में कन्वर्ट होंगे, इस वजह से डायरेक्ट नहीं कर रही। 20 मल्टीप्लाई 0.975, ठीक है। अब ये लॉग टी जो है वो तो एज इट इज़ आ जाएगा, इज़ इक्वल टू लॉग 20 हो गया। अब मल्टीप्लाई था तो किस में चला गया, प्लस में चला गया, और ये आ जाएगा लॉग 0.97 और रेज टू पावर 5। अब ये लॉग तो 20 है, इसको तो हम डायरेक्ट सिंपल मालूम कर सकते हैं, जबकि इसके ऊपर दोबारा पावर प्रॉपर्टी लगेगी, 5 जो है वो क्या हो जाएगा, स्टार्ट में आ जाएगा। बच्चे आपने कैलकुलेटर लेना है और लॉग 20 जो है वो चेक करना है, तो वो आपके पास आ जाएगा 1.3010, ठीक है। प्लस इसके ऊपर लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो 5 स्टार्ट में आ जाएगा, और ये हो जाएगा लॉग 0.97। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये तो ऐसे ही आ जाएगा लॉग लॉग टी जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब 1.3010 वैसे ही आ गया, प्लस 5। इसमें बच्चे आपने, क्योंकि ये नेगेटिव बन रहा है तो चलिए ये मैं खुद चेक करके बताती हूँ आपको। इसमें आ जाएगा लॉग, आपने जो है वो फाइंड आउट करना है, इसे रिमूव करते हैं, ये हो जाएगा लॉग 0.97 इज इक्वल टू, ये आपके पास माइनस में आंसर आएगा, ठीक है। तो -0.0132, बस इतना सा हम लोगों ने जो है वो ले लेना है। अब बच्चे क्योंकि यहाँ पे माइनस आ गया है तो हमने क्या करना है, इसको ब्रैकेट में लिखना है, डायरेक्ट नहीं लिखना। अब ब्रैकेट में क्यों लिखा, क्योंकि बाहर प्लस है ना, फिर उसको भी तो अंदर मल्टीप्लाई करना होगा, तो इस वजह से ब्रैकेट को माइंड में रखना है, डायरेक्ट मत कर देना। तो ये आ जाएगा -0.0132, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका बन गया। अब हम लगाते हैं इज इक्वल टू 1.3010 प्लस माइनस माइनस, और 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका बन जाएगा 0.066, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में माइनस कर दो तो ये आपके पास बन जाएगा 1.235, ठीक है जी। अब हमने बच्चे मालूम क्या करना है, हमने टी मालूम करना है ना, तो हम क्या करेंगे, अब ऑब्वियस है लॉग लगा हुआ है, लॉग को हटाना पड़ेगा, तो लॉग हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एंटी लॉग ले लेते हैं। तो अब आप लिख लीजिएगा टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे मैं एंटी लॉग ले लेती हूँ, एंटी लॉग मल्टीप्लाई लॉग टी इज इक्वल टू एंटी लॉग, और यहाँ पे बन जाएगा 1.235। तो ये लॉग इस एंटी लॉग से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब इस अमाउंट के हम लोगों ने एंटी लॉग फाइंड आउट कर लेना है। तो देखते हैं जी हमारा क्या आंसर आता है। यहाँ से हम लोग अपना कैलकुलेटर ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा, अब आपने करना है शिफ्ट लॉग 1.235 इज इक्वल टू, तो ये बच्चे आपके पास आंसर आ गया 17.17। बल्कि आप, क्योंकि 7 के बाद 9 है तो एक राउंड ऑफ करना है, तो एक डिजिट आप आगे ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 17.18। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ठीक है जी। तो ये बनेगा इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 17.18
17.8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब वो 500 की हाइट पर गई तो टेम्परेचर कितना हो गया था, 17.18 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो उसका तब टेम्परेचर हो गया था। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आप लोगों को इन क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।